किया जाएगा, बट इन रिटर्न फायर जाएगा नाथी जी बाज। अब जाकर टफ के जोकर को भी इस मैच से एलिमिनेट कर देंगे एंड इट विल बी ऑल ओवर फॉर टीम टफ एज वेल। आराम से बैठा जा रहा है, सुकून से देखा जा रहा है, घात लगाया जा रहा है, देखना चाह रहे हैं कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, कोई भी नॉइज़ नहीं दी जा रही। टन 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 का भी पता है, क्यूआर के प्लेयर्स का भी पता है, लेकिन यहाँ पे TX को एक नॉक निकालने की इजाज़त दी जाए। अगर क्यूआर की बात करें तो दे शुड डू इज़ कि मेक श्योर दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ किल, बट TX उनके पास यहाँ मिरेकल की कोशिश है कि मैं फाइट ना लूँ, मैं आवाज़ ना दूँ, मैं बैक स्टेप कर भी लूँगा तो फॉर हाउ लॉन्ग कैन आई सर्वाइव दिस। बट अब सर्कल आ चुका है, उठना पड़ेगा, टन 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 को मूव करना पड़ेगा। मिरेकल अभी भी सुकून से लेटे हुए एट द सेम टाइम टन 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 सॉरी टन 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 तो दूसरे एंगल के ऊपर फाइट लेते नजर आ रहे हैं। पक्की पकड़ी जाएगी, वहां से निकलने की कोशिश कीजिए, बट इससे टाइम का भी निकल उठ सकते हैं। फाइट लेते हैं तो स्पॉट कर लिया जाएगा 1v1 के ओह अंदर। नो। टन टन उसको भी एलिमिनेट कर देंगे एंड ही विल टेक दिस फाइट एट द सेम टाइम। थोड़ी सी गाड़ी निकल के कोशिश कर अंदर की तरफ मूव करना चाहते हैं, बहुत एचपी कम हो चुकी है, लेकिन क्यूआर का स्क्वाड भी ये फाइट जीत चुका है और वहां पे टन 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 को स्पॉट कर लिया जाएगा। साइको की तरफ से गाड़ी फाड़ के उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्यूआर विल लूज वन मोर प्लेयर। आरटीजी दे आर इन अ वंडरफुल स्पॉट, बहुत अच्छी जगह है, सर्कल के सेंटर है, कंपाउंड उनके पास है और कोई भी पास नहीं आने वाला। लेकिन गोकू यहाँ पे स्पॉट करते हैं, हंटर को नॉक करते हैं, लेकिन गोकू फेड आउट कर लिया जाएगा रेक्स की तरफ से। वहीं पे नॉक्टो भी इस बाइट का भरपूर फायदा उठाते हैं, सीरियस को नॉक करते हैं। देखते ही देखते क्यू आइज ओनली लेफ्ट विद द सीनियर राइट नाउ, लेकिन 1v1 के अंदर जाके रेक्स को नॉक जरूर करते हैं, बट थक वहां पे रहने वाले थे, अपनी टीम के आखिरी प्लेयर मौजूद थे और उनको भी इस चीज का फायदा होता है कि ये फाइट ऑलमोस्ट ये भी हारने वाले थे, लेकिन आरसीजी की तरफ से जो बैक से सपोर्ट आती है वो क्यूआर को एक अच्छे तरीके से पिन डाउन कर जाती है और टीम ट्रिपल स्पोर्ट को भी एक फाइटिंग चांस दोबारा दे जाएगी। ऑल दो 3 प्लेयर्स नॉक हुए हैं, बट उनको अपने प्लेयर रिवाइव करने के लिए कोई खास सोचने की बात है। बट समहाउ बहुत दूर से ये फाइट लेके आ रही है, बहुत दूर से, बहुत एक लंबी इनकी कहानी चल रही है, लेकिन टॉप 3 के अंदर अपनी जगह बना चुकी है। 2 प्लेयर्स इनके सर्वाइव कर ही रहे थे, लेकिन नॉकी का नेट जाता है और नॉक कर देता है। वसी को शॉर्ट्स लाइन की जा रही है, बास की तरफ से किल कंफर्म कर ली जाएगी एंड ऑल वी आर लेफ्ट इज विद मोमटू। और यहाँ पे थक अपने प्लेयर को आगे तरफ मूव करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे, दोबारा 30 सेकंड है, रिवाइव कर लेंगे एंड दिस इज अ फाइट जो कि ट्रिपल स्पोर्ट और आरसीजी के दरमियान ओह होने नो। वाली है। ऑल्दो ट्रिपल स्पोर्ट्स के अभी 23% रहते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कह रहे हैं कि आगे तरफ मूव करो, मैं फिर तुमको रिवाइव करता हूँ। बट साइको वो अब यहाँ पे आरसीजी के ऊपर थोड़ा सा अग्रेसिव होने की कोशिश करते हैं, बट पोर्टल एग्जैक्टली लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन जोन के बाहर यहाँ पे बैठ के जो रेव दिया जा रहा है, फिर से फिर नॉक हो सकता है, जल्दी से आपको आगे आना पड़ेगा। ओहो देयर इट इज बट नो फाइनली ऑलमोस्ट आ गए, आई थिंक बच गए। फाइनली प्ले को रेव दिया बच जा गए। चुका है एंड वंस अगेन ट्रिपल ई स्पोर्ट्स का स्क्वाड आपको फोरमैन ही स्टैंड करता हुआ दिखाई देगा। टीम T20 जी द ओनली कंटेंडर फॉर देम जो कि इस मैच के अंदर मौजूद है। फॉर टीम T20 जी सेम सिनेरियो गोज ऑन कि ट्रिपल ई स्पोर्ट्स का स्क्वाड ही उनके लिए एक प्रॉपर यहाँ पर टीम रहेगी जिनको उन्होंने इस मैच से एलिमिनेट करना है। देन बट डेफिनेटली जो विनर सेकंड है वो टीम इस मैच में कर सकती है, अनलेस और अनटिल कि एफएस के मोमतू कुछ यहाँ पर आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स हमें कुछ चीज़ करते हुए नजर आए एंड बैकअप करके दोनों ही टीमों को इस मैच से जब एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन स्टिल इसके बहुत कम चांसेस रहने वाले हैं। एफएस तो स्क्वाड के पास सिर्फ एक प्लेयर यहाँ पे मौजूद रहेगा, लेकिन नेक्स्ट सर्कल 18 सेकंड बाकी है, 43 मीटर्स आपको यहाँ पर सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। बट ट्रिपल स्पोर्ट के हंटर गलती करते हैं, ऊपर की तरफ जाया जाता है, नॉकी उनको स्पॉट करेंगे, प्लेयर को नॉक कर दिया जाएगा। मजीद यहाँ पर नेट भी जा सकता है, लेकिन पहले फायर के सहारा लिया जाएगा। नॉकी विद द फायर बिल आखिर वो किल भी कंफर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। एंड फ्रॉम द सिनेरियो, फ्रॉम दिस सिचुएशन, क्लियरली T20 R3G ही आपको इस मैच को विन करते हुए नजर आ रही है। टीम ट्रिपल ई स्पोर्ट्स अपने आप को फंसा चुकी है। थग रेक्स एंड देन साइको, इनके निकलने की, इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती। एग्जैक्टली यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आरसीजी एक बहुत अपना स्ट्रॉन्ग कर चुकी है होल्ड। उनको अंदाजा था कि सर्कल ने एग्जैक्टली कहाँ क्लोज होना है, बहुत देर से यहाँ पे सुकून से बैठे हुए हैं और अपने लिए ये गेम ऑलमोस्ट कंफर्म कर चुके हैं। मोमतो को भी स्पॉट कर लिया जाता है जो काफी देर से सर्वाइव कर रहे थे और उनको भी नॉक करके एलिमिनेट डायरेक्ट किया जाता है आखिरी प्लेयर से, बट वहीं पे थक को स्पॉट किया जाएगा और तो शॉर्ट लाइन की जाएगी। साइको जैसे नॉकी को नॉक जरूर करते हैं, वहीं रिटालिएट किया जाता है ट्रिपल स्पोर्ट ऑन द चार्ज, लेकिन हेल्थ काफी कम रहने वाले अशद, यहाँ पे उनकी भी हेल्थ काफी कम रहेगी। एक प्लेयर जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है वो यहाँ पे शॉर्ट लाइन कर सकता है, लेकिन ओह अशद की नो। क्या ड्रॉप शॉट आती है, वहीं पे रेक्स को नॉक किया जाएगा एंड इट कुड हैव बीन अ प्लेस जहां पे टीम ट्रिपल ई स्पोर्ट ये फाइट जीत सकती थी अगर वहां पे अशद को नॉक कर सकते थे, लेकिन अशद की तरफ से एक वंडरफुल ड्रॉप शॉट ही कहानी बदल चुकी है एंड नाउ वी आर बैक टू अ 3v2 राइट नाउ। और वहां पे नॉक को भी एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, थग साइको वहां पे रहेंगे, वहां पे थग को नॉक किया जाएगा। ऑल्दो अब वो आर डाउन टू बैक टू अ 2v1 जहां पे एक प्लेयर तो जरूर नॉक किया जाता है, बट अब एग्जैक्टली पता है कि वो प्लेयर कहां पे मौजूद है। आरसीजी आराम से से इस फाइट को प्रोलॉन्ग भी कर सकती है, उनको कोई भी जल्दी नहीं है, वो एक एडवांटेज में है। उनका एक प्लेयर भी यहाँ पे डाउन हो चुका है, वो रिंग के वापस आ रहा है। ऑल दे हैव टू डू इज मेक श्योर कि किसी का नॉकी रिवाइव हो जाए तो काफी हद तक कंफर्म चांस हो जाएगा, बट साइको को स्पॉट किया जाता है, उनको शॉर्ट लाइन की जाएंगी। और और देयर वही इट बात इज। करें आरसीजी इस चीज को बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी फेंकी जाएगी अशद की तरफ से, एक अच्छा नेट फेंका जाएगा, इट कैन एंड द गेम फॉर देम, लेकिन नहीं ओह बचाया नो बच नो। लिया जाता है इस नेट से भी। और अब
प्लेयर रिवाइव कर लिया जाएगा। और अब ऑन द चार्ज एज वेल नॉकिंग कहते हैं यहाँ पे फर्स्ट एड किट भी नहीं लगानी, वैसे तो बाइक दफाना चाहते तो वहाँ पे प्लेयर को स्पॉट की शॉट लैंड की जाएंगी। नाउ वे डाउन टू ओनली 10% एचपी, और वही होता है बास जंप शॉट मारते हैं, उनको नॉक करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, एंड विनर चिकन डिनर फॉर टीम R3G। वेरी मच प्रेडिक्टेड और वेरी वेल प्लेड। Without a doubt and definitely it is Team T2X 3G for you जिन्होंने कल के दिन पर भी आखिरी मैच को विन किया। रात के दिन में फिर से टीम आपको मिरामार का आखिरी मैच है तो उसको फिर से विन करते हुए दिखाई दे जाएगी। सो रेडी साइड का स्क्वाड वन। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज का दिन भी ख़त्म हो जाता है बहुत जल्दी से, काफ़ी तेज़ी के साथ हमारा PMPL इख्तिताम को पहुंच ही चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सवालात आज का दिन भी छोड़कर जा रहा है। कल के दिन की तरह, इस हफ्ते की तरह ही गाइस वेलकम बैक। R3G का चिकन हो जाता है और इसी के साथ साथ SN का पॉइंटर भी ऊपर चला जाता है। क्या कहेंगे SN, खुशी का इजहार कैसे करेंगे? लेकिन उससे पहले इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी R3G के अशद निकल कर आते हैं, एक प्रॉमिसिंग साबित होते हैं इस स्क्वाड में। कल के दिन भी अगर आपको याद हो तो अशद ही वो प्लेयर थे जो कि थर्ड मैच के अंदर थर्ड फैगर बने थे R3G की तरफ से जब परफॉर्मेंस निकली। और उसके अलावा अगर आपको लास्ट मैच याद हो उसमें भी अशद ने काफ़ी अच्छा खेला था। ऑल्दो ज़रबाफ ऑल्दो नॉक्टो भी जो है वो साथ इनके हमें नजर आए थे कुछ अच्छे फ्रैक्स लेते हुए। मैच 3 में वाज ने इनको कॉम्प्लीमेंट किया था। इस मैच की अगर बात करें तो वो नॉक यहाँ पर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं इनकी परफॉर्मेंस को। 4 किल्स उनके पास ही मौजूद हैं। अशद एक बहुत शानदार फ्रैगर है, फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है इनका। मैं अगर बात करूँ इस PMPL से तो मुझे लगता है कि PMPL की जो बेस्ट फाइंड्स हैं उनमें से अशद, नॉक एंड R3D डिस्ट्रॉयर, ये 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मुझे बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल, बेशक आई वुड से वन मोर थिंग कि टीम F1 को यहाँ पर फ्लेम वन गेमिंग को बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के पीछे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतने पाए के प्लेयर्स क्रिएट किए। फिर आप देखें कि इस मैच की जो फ्रैगर्स की लिस्ट है उसके अंदर गोकू भी नज़र आते हैं। सो F1 के गोकू, F1 के अशद बहुत ही बेहतरीन तरीके से नई टीम्स के अंदर सेटल इन होते हुए नज़र आते हैं। और डिफरेंस सबसे बड़ा ये है लीडरशिप का कि R3G के अंदर जो कॉन्फिडेंस शायद अशद को मिला है वो QR में गोकू को अभी तक उस तरह से वो फाइंड नहीं कर पाए। बट QR एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्क्वाड, आज के दिन भी बेहतरीन परफॉर्मेंस, सीनियर एक दफ़ा फिर से हमें टॉप 5 प्लेयर्स के अंदर नज़र आए। लेकिन मैच की रैंकिंग हमारे सामने पूरी स्टोरी खोल के जाती हुई टीम QR की परफॉर्मेंस की 7 एलिमिनेशंस, 8 प्लेसमेंट पॉइंट्स की, उसमें अगर एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो बहुत जल्दी पता नहीं क्यों एलियनेटेड फील करता है। मार्लेगा को टीम से हटाना आई डोंट थिंक सो एक वाइज डिसीजन था। लेकिन चलें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मजमूई दर्जाबंदी की, जहां पर ऑलरेडी R3G ऑन टॉप मौजूद है विद 153 पॉइंट्स और लीड बनाई जा चुकी है उनकी तरफ से। ये काफ़ी अच्छा है। अगली 19 पॉइंट्स की लीड यहाँ पर उन्होंने अपने खाते में दर्ज कर ली है और दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चल रहे हैं। किल्स देखें, प्लेसमेंट देखें, 76 बहुत बैलेंस, ब्यूटीफुल। और अगेन R3G जिस तरह से पिछले 2 दिनों में परफॉर्म कर रही है, मैं आपको बता सकता हूँ कि पिछले जो उनके 8 मैचेस हैं इन 12 में से, उसी के अंदर ही R3G ने कम अज कम 60 जो है वो प्लेसमेंट पॉइंट्स निकाले हैं। सो बेहतरीन परफॉर्मेंस, अगेन बेहतरीन परफॉर्मेंस।